आज मैं ऑलमोस्ट 2 दिन बाद नहाया हूँ बिकॉज यार नहाने की जरूरत पड़ भी नहीं रही है। मैं दिन भर अपने बेड पे सोया रहता हूँ, आके सीधा अपने चेयर पे बैठता हूँ और दिन भर कंप्यूटर लगाता हूँ। ऐसा कुछ एक्टिविटी हो भी नहीं रहा है जिससे नहाने की जरूरत पड़े। और यार मुंबई में गर्मी बहुत बढ़ गई, मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ अपने चेयर पे, फिर भी सामने से इतना हीट आता है ना कि क्या बोलूँ। और एसी भी जो है वो दूसरे रूम में, तो यहाँ मुझे गर्मी में काम करना पड़ रहा है। और इसे नहीं पता ये मेरा नया गेमिंग चेयर है, ये है ग्रीन सोल कंपनी का। मैंने अपने गेमिंग चेयर का एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया है जो कि मैं शायद 2-3 दिन बाद अपलोड करूँ। उसके बाद मैं अपलोड करूँ अपने मथुरा का सीरीज़ का। लेकिन आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, उस बारे में बात करते हैं। एक्चुअली मैं एक नहीं 2 चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ एंड आई फील कि दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है अफवाह। ये जो लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है ना पूरे इंडिया में, ये इस सिचुएशन में किसी के पास कोई काम धंधा नहीं है। सब लोग घर बैठे हैं, सब लोग फ़ोन पे लगे हुए हैं, सबको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। अब ये जो सिचुएशन है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है अफवाह फैलाने में। अब परसों की ही बात है, मैं जिस बिल्डिंग में था उस बिल्डिंग में एक अफवाह फैला। अब बाकी लोग का मुझे पता है, लेकिन मेरे घर तो ये न्यूज़ आया कि पास ही के एक बिल्डिंग, मगर मतलब पकड़ लो 2 बिल्डिंग छोटी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एक कोविड-19 का केस आया। अब जब ये बात मेरी माँ ने सुना, मेरी माँ टेंशन में आ गई कि अब सब्जी कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा। बिकॉज जब एक बिल्डिंग में एक केस भी मिलता है तो उस बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है और फिर उस एरिया को भी सील कर दिया जाता है। अब मैं 2 बिल्डिंग छोड़ के, तो ऑफकोर्स मेरा एरिया भी सील हो रहा है, तो कुछ खाने पीने का सामान आएगा नहीं। तो मेरी माँ बहुत टेंशन में आ गई थी। तो मैं सोचा कि यार उस बिल्डिंग तो मेरे एक जान पहचान का आदमी रहता है, बट क्योंकि मैंने उस इंसान से बहुत समय से बात किया था नहीं, तो मैं डायरेक्ट फ़ोन किया नहीं, अपने दूसरे दोस्त को फ़ोन किया कि भाई पता कर कि ऐसा सच में कुछ केस आया कि उस बिल्डिंग में। दोस्त ने फ़ोन किया, बोला कि भाई कोई केस नहीं आया, ये सिर्फ एक अफवाह फैला है। तब मैंने अपने घर वालों को बताया कि ऐसा कोई केस नहीं है, अगर एक केस भी आया होता तो ये एरिया कब का सील हो गया होता। बिकॉज मेरा जो घर है यहाँ से रोड दिखता है, ऑफकोर्स इस एरिया में पूरे पुलिस वगैरह पूरा बैरिकेड लग गया होता। ऐसा कोई नहीं है, आपका ज़रूरत की सामान जो भी है वो सब चीज़ चालू रहेगा। तब जाके मेरी माँ शांत हुई। मैं इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई अफवाह आपके एरिया में फैल रहा है या आपके कान तक भी आ रहा है, डोंट बिलीव। बेस्ट है 100 नंबर डायल करो, पुलिस से पूछ लो कि हाँ हमारे एरिया में ऐसे न्यूज़ सुनने में आ रहा है, क्या ये सच है क्या। आपकी सारी क्लैरिफिकेशन वहीं पे मिल जाएगी। तो इस चीज़ पे विश्वास मत करो। बिकॉज मैंने जब अफवाह जब सुनता था ना, तो इतना मुझे फ़र्क पड़ता नहीं था। जब मेरे घर तक ये चीज़ आ गया ना, तब मुझे इस चीज़ से इफेक्ट हुआ कि नहीं यार ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहिए। और अगर आप न्यूज़ देख रहे हो तो आई एम श्योर आपने एक न्यूज़ और देखा होगा कि मुंबई के बैंड्रा स्टेशन पे बहुत लोग जमा हो गए बिकॉज किसी ने अफवाह फैला दिया कि 14 अप्रैल के बाद ट्रेन चालू हो रहा है। तो ये जो अफवाह है ये सिर्फ और सिर्फ लोग का नुकसान करने वाला काम कर रहा है। किसी भी यकीन मत लो, कोई भी डाउट है 100 डायल करो, सीधा पुलिस से पूछ लो, सिंपल चीज़। अब आते हैं दूसरे बात पे कि इस लॉकडाउन से एक्चुअली इम्पैक्ट क्या हो रहा है। अब जिस हिसाब से इंडिया में केस बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि जो लॉकडाउन का डेट है उसको एक्सटेंड करके 3 मई कर दिया है। एंड स्पेशली बिकॉज मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, आई डोंट थिंक महाराष्ट्र में इतना जल्दी लॉकडाउन खुलेगा भी, बिकॉज महाराष्ट्र का केस हर वक्त बढ़ते जा रहा है। बट एनीवेज मुझे एक चीज़ के बारे में बात करना था कि इस लॉकडाउन से आपके और मेरे जैसे लोगों के लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब इम्पैक्ट की बात करूँ तो इम्पैक्ट भी 2 टाइप के इम्पैक्ट है। पहला इम्पैक्ट जो है वो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। एंड आई डोंट थिंक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अभी किसी को हो रहा होगा, स्पेशली अगर मैं बात करूँ आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए। बिकॉज हमारे पास रहने के घर हैं तो, और हम अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में टेंशन नहीं है, खाना है, सब कुछ है, सब लोग अभी अच्छे मतलब अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तब शुरू होगा जिस दिन लॉकडाउन ओपन हो जाएगा। बिकॉज जो लोग जॉब कर रहे हैं वो सोचेंगे कि भाई क्या मैं ट्रेन में ट्रैवल करूँ कि नहीं करूँ। बिकॉज ऑफकोर्स वो डर रहेगा ही अपने मन में कि कुछ किसी को हो ना जाए। सेकेंड इम्पैक्ट की बारे में बात करूँ तो वो है फाइनेंशियल इम्पैक्ट। अब इस चीज़ को 2 चीज़ में डिवाइड करते हैं। एक लोगों का सेक्टर है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिसके पास सैलरी आ रहा है, और एक जो सेक्टर है वो है जो बिजनेस कर रहा है, जिसके पास लोग है पे करने के लिए। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं आता हूँ इस सेकंड सेक्टर ऑफ पीपल से, मतलब मैं ओन करता हूँ बिजनेस। एंड आई डोंट थिंक 2020 में इतना कुछ अच्छा बिजनेस जाने वाला भी है। अब अगर आपने मेरा पहले वाला व्लॉग देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि मेरे पास जो भी मेरा सेविंग था इतने साल का, मैंने लगा दिया मेरे पूरे ऑफिस में। मैंने रिसेंटली नया ऑफिस स्टार्ट किया था। अब जो बचे हुए सेविंग्स हैं वो लॉकडाउन खुलने के बाद आई थिंक फटाफट खत्म भी हो जाएंगे, और इस साल बिजनेस ज़्यादा जनरेट होने वाला नहीं है। तो आई थिंक 2020 सबके लिए बहुत ख़राब गया है। सब लोगों ने जो सोचा था कि नहीं 2020 बहुत अच्छा जाएगा, आई डोंट थिंक वो किसी का भी जाने वाला है इस साल। लेकिन इस लॉकडाउन से हर चीज़ नेगेटिव नहीं हुआ है, इस लॉकडाउन से कुछ चीज़ पॉजिटिव भी हुआ है। जैसे कि मैं अपने आप को टाइम दे पा रहा हूँ। अगर मैं ये अपना कबर्ड खोलूँ
तो इसके अंदर बहुत सारे बुक्स के भंडार है, मैं उस बुक्स को पढ़ रहा हूँ। मैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग उस पर बनाऊंगा भी। मैं आफ्टर इफेक्ट्स सीख रहा हूँ, मैं हर दिन कुछ ना उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर को मास्टर कर रहा हूँ। मैं रोज़ व्लॉग बना रहा हूँ। मैं भले मेरा प्रोफेशन कैमरा से रिलेटेड ही है, बट मैं कैमरा के पीछे अच्छा हूँ, मैं कैमरा के सामने अभी भी खुला नहीं हूँ, बट मैं रोज़ कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहूँ। अब इस लॉकडाउन के जो 10-15 दिन बचे हैं, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कितना पॉजिटिवली लेके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। बिकॉज आई डोंट थिंक ऐसा मौका दोबारा किसी को मिलने वाला कि वो अपने आप को समय दे पाए। तो बस इस लॉकडाउन के प्लस पॉइंट को भी देखो, इस लॉकडाउन के फायदे को भी देखो और अपने आप को इम्प्रूव करो, अपना कुछ ना कुछ स्किल इम्प्रूव करो। इस लॉकडाउन में कुछ ना कुछ नया नया सीखो। बस इसी के साथ अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में।